हाँ, देखिए प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न संख्या 3 को बता दिए थे। अब हम प्रश्न संख्या 4 से संबंधित बात करेंगे और वही पेज नंबर 177 में। और आपको पता होगा कि आज हम 4 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2 और 6,4 और कह रहा है कि 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये कह रहा है जांच कीजिए। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अब अपनी सवाल के ओर। तो देखते हैं 4 नंबर प्रश्न में 100 पेज नंबर 177 में आप जरूर देखिएगा प्रश्न संख्या 4। और आप लोग को पता होगा 7.1 के निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित बात चल रहा है, आपको अच्छे से पता ही है। तो इसमें क्या रहा देखियो, सबसे पहले क्या समद्विबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज एक्चुअल में होते क्या है, देखते हैं। तो सबसे पहले कहा समद्विबाहु त्रिभुज। तो पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज को देखो बनाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज देखो, तो इसका नाम हमको जो भी मन में हो वो रख दो। इसका नाम P देता हूँ, इसका नाम Q, इसका नाम R दे देता हूँ। सबसे पहले देखिए त्रिभुज का मतलब क्या, समद्विबाहु। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, समद्विबाहु। समद्विबाहु देखो त्रिभुज से नाम से क्लियर है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दूटा, बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में समान हो क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा मेरी बात। मैंने फिर से कह रहा हूँ कि जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में समान हो उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस त्रिभुज को देख के हम मान लेते हैं, एक बिंदु को मान लिए P, एक को मान लिए Q, एक को मान लिए R। तो हम इसका नाम दे भी सकता हूँ, जैसे 4 में कहा तो P बिंदु मान लिए, इसको P मान लिए 5, आपको -2 और यहाँ पे Q इसको मान लेते हैं, कितना दिया है 6,4 और आपको पता होगा। और इसको मान लेते हैं, देखो क्या दिया है 7,-2। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा था। हमें करना क्या है, तो दो भुज आपस में समान हो जाएगा तो हम कह देंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो चलते हैं सवाल की ओर, आप ध्यान से देखते हैं। देखो तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे लिखे हैं इसी चीज को यहाँ पे लिखो। सबसे पहले आप माना कि बिंदु P, माना कि बिंदु P, क्या P माना तो 5,-2 और Q क्या माना 6,4 और R क्या है 7,-2, जो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो मैंने वहाँ पे त्रिभुज माने PQR, आप ABC भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। होता है ना कि सर PQR माना तो हमें भी वही माना, नहीं, आप ABC भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे PQR माना तो आप वही भी लिखे, मैंने माना कि बिंदु P 5,-2, Q 6,4 और R 7,-2 जो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो आपको पता ही है क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें दो भुज आपस में देखेंगे समान होगा तो हम करेंगे कैसे, समान समझेंगे तो हम दूरी सूत्र से। कैसे, तो पहले P Q की दूरी निकाल लेते हैं, फिर हम निकाल लेंगे QR की दूरी और निकालेंगे PR की दूरी। दो भुजा समान हो जाएगा, हम कह देंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हमें यही तो जाँच करना है। तो देखो ऐसे ही, तो सबसे पहले ये हल में आपको पता ही होगा, मैंने ये लिखता हूँ हर बार, आपको अच्छे से पता होगा। तो सबसे पहले हम P और Q के बीच की दूरी निकालते हैं। देखो तो सबसे पहले हम PQ के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखो हमें सूत्र लिखने का जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता होगा, अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए P और Q, तो जैसे ही P और Q लिए तो पहले देखो P आया, उसके बाद Q आया। तो इसका मतलब हुआ कि x2 का मान 6, x1 का मान 5। तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे 6 - 5। आप ये मत सोचिएगा कि माइनस कैसे लाए, क्योंकि सूत्र में पता होगा x2 - x1 का स्क्वायर, याद है ना अच्छे से। और सूत्र में होता है प्लस। अब क्या करना है y2, तो यहाँ पे देखिए Q दूसरा नंबर पे लिए, दूसरा नंबर पे तो y2 y1 यहाँ पे लिखेंगे 4, सूत्र में माइनस और ये खुद माइनस है तो माइनस है तो इसको लगा के लिख देता हूँ माइनस और उसका होल स्क्वायर। देखो तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्यारे बच्चों 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा 1, उसका होल स्क्वायर प्लस आपको पता ही होगा 4, और ये जब ये छूटेगा तो ये माइनस का साइन चेंज कर देगा तो प्लस का 2 होल स्क्वायर। यहाँ से ध्यान से देखिए तो 1 का वर्ग 1 ही होगा प्लस 4 का 2 में जोड़ेंगे तो 6
तो आपको पता ही होगा, तो 6 होगा तो उसका एक बार स्क्वायर रख देते हैं। देखिए तो 1 और प्लस 6 का वर्ग कितना होगा 36, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 37 इकाई। क्या लिखना है 37 इकाई। तो प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि पी क्यू का दूरी कैसे निकालें। अब हम निकालते हैं क्यू आर की दूरी। क्या निकालेंगे क्यू आर की दूरी। तो देखो सूत्र वही लिखेंगे Q और R की दूरी। तो पहले देखो Q आया बाद में R आया, तो इसका मतलब क्या समझना है, देखो पहले Q बाद में R, इसका मतलब हुआ कि R 2 नंबर पर हुआ था, x2 x1 y2 y1 सिंपल। तो देखो वैसी तरह x2 का मान कितना हुआ 7, x1 का मान क्या हुआ 6 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना -2, y1 का मान 4। प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा होगा सभी को, ध्यान से देखते जाओ। 7 में 6 गया तो 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस जोड़ के माइनस में लिखाएगा। तो कहने का मतलब माइनस का 2 माइनस के 4, इसका मतलब क्या हुआ माइनस के 6 उसका होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से देखो 1 का वर्ग 1 के और 6 का वर्ग होगा तो 36, और माइनस में माइनस का जब ये होगा तो प्लस में लिखाएगा गुना में। मैंने बार बार समझा रहा हूँ सभी बच्चे को। यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना होगा 37, यहाँ पे कितना होगा 37 इकाई। अब हमें देखो पी क्यू निकल गया क्यू आर निकल गया, अब हम पी आर निकाल के देखते हैं। क्या निकाल के देखेंगे पी आर। ध्यान से देखते रहो प्यारे बच्चे, पी आर आप देखो पी और आर लिए तो पी पहले लिए आर बाद में लिए, पी पहले आर बाद में, तो इसका मतलब x2 x1। एक बात और, कभी ये मत सोचना कि हमें ऐसा ही लेना है। अगर x वाले में से भी घट जाएगा ना, अगर ये वाले भी ए वाले में से घट जाएगा तो कभी गलती नहीं होगा, आपका आंसर सेम ही मिलेगा। लेकिन कहने का उद्देश्य हुआ कि फार्मूला हिसाब से x2 - x1 के स्क्वायर, तो जैसे कि p पहले आ गया r 2 नंबर पे आया, तो मैंने ऐसे समझा देता हूँ कि x2 - x1 y2 - y1। लेकिन अगर ये x वाला इसके साथ काम करो तो भी आपका गलत नहीं होगा। ध्यान से देखो, तो यहाँ से क्या हो गया 7, तो देखिए 7 माइनस यहाँ पे सूत्र में क्या है 5 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो सूत्र में हो गया -2, सूत्र में माइनस और ये वाला माइनस है। तो आपको पता होगा ये माइनस क्या करेगा इसको प्लस बनाएगा। तो आप तो समझ ही रहे हैं सभी बच्चे कैसे करना है। देखो 7 में से 5 गया तो 2 का होल स्क्वायर प्लस, और माइनस प्लस में घटेगा। जब साइन समान हो तो जुटेगा, और जब साइन अलग अलग हो तो हमेशा घटेगा। जब 2 - 2 तो घट के आ जाएगा 0, और होल स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर 2 का वर्ग 4 है, हाँ 0 का वर्ग 0 ही है, और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 है, और 4 का वर्गमूल 2, तो ये आ गया 2 इकाई। तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या आपको दिख रहा है, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे अब कि देखो पी क्यू क्या देखेंगे पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू बराबर क्यू आर नोट पी आर, नोट पी आर। क्यों? क्योंकि पी और क्यू बराबर हुआ, क्योंकि इसका भी मान √37 इसका भी √37, लेकिन पी आर का मान कितना हुआ 2। तो यहाँ से मैं क्या क्लियर हुआ कि 2 मान आपस में बराबर है, 1 मान आपस में बराबर नहीं है। हम तो यही तो कहना चाहते थे, जिस त्रिभुज के 2 भुजा समान हो, तो चाहे ये वाला इसके समान हो और चाहे ये वाला इसके समान हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 भुजा तो आपस में समान हुआ, 2 भुजा समान हो तो वही तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, देखो तो यहाँ से हम यहाँ पे लिख देते हैं, इधर थोड़ा आपको दिखाई कम देगा, इधर लिख देता हूँ। देखो पी क्यू बराबर क्यू आर नॉट पी आर है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः, यहाँ पे लिख देंगे अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो हमें यही आंसर तो सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना था, यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। कैसे करना है सभी को समझ में आ गया। आपको अच्छे से, अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो 1 बार 2 बार जरूर देखें इस वीडियो को। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।